क्या कभी तुम लोगों ने सोचा है कि हम लोग दुनिया जहां की आइसक्रीम को मिलाकर एक आइसक्रीम बनाएं तो उसका फ्लेवर क्या होगा? नहीं ना। तो इसीलिए आज हम लोग दुनिया जहां की आइसक्रीम को मिक्स करने वाले हैं। गाइस देखो तो सही, यहाँ पर कितनी सारी आइसक्रीम्स हैं। और पता है इन सब आइसक्रीम्स को हमने हमारे पूरे शहर के हर एक मार्ट से ढूंढ ढूंढ के खरीदा है। हाँ गाइस, तो इसी हमारी मेहनत के लिए और अगर तुम लोग को ऐसी और वीडियोस देखनी है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो फटाफट से इन सारी आइसक्रीम को मिक्स करना शुरू करते हैं। ये आ गया हमारा कंटेनर जिसके अंदर हमारी सारी आइसक्रीम्स मिक्स होंगी। और ये रही आइसक्रीम्स। भाई साहब इतना भारी हो रखा है ये। हमने सारी आइसक्रीम्स को इस आइस बॉक्स में डाल दिया है ताकि ये मेल्ट ना हो। लेकिन भैया पता नहीं कहाँ रह गया। भैया भैया भैया, अरे आगे आगे शोर क्यों मचा रहे हो? अरे कहाँ रह गए थे? चलो आइसक्रीम को मिक्स करना शुरू भी करना है। अरे ये आइसक्रीम तो कम है, मैं कुछ और आइसक्रीम्स भी लेके आया हूँ। और कौन सी आइसक्रीम? सारी आइसक्रीम तो हम ले आए। अरे बुद्धू तुम्हें नहीं पता। चलो गाइस तुम लोग को दिखाता हूँ। 3, 2, 1। भैया तुम्हें सही का किसी ने चूना लगा दिया। तुम तो आइसक्रीम कह रहे थे, ये सब तो चॉकलेट्स है। देखो बाउंटी, किटकैट, स्निकर्स। सॉरी मदनी, इसी से पता चलता है कि तुम कितने गरीब हो। पागल कहेंगे, हमने खाली इन सब ब्रांड्स की चॉकलेट्स देखी है, मगर पता है गोरों के बच्चे क्या खाते हैं? क्या? इन सब की आइसक्रीम्स। और ये आइसक्रीम है, ये देखो, ये बाउंटी की आइसक्रीम। और ये किटकैट चॉकलेट नहीं, ये किटकैट की आइसक्रीम है। बाप रे, ये भी इसका मतलब स्निकर चॉकलेट नहीं, ये आइसक्रीम है। ये कब से आने लगी? अरे और ये देखो, यहाँ पर मेरे पास टॉबलर की भी आइसक्रीम है और किंडर जॉय की भी है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि इन चॉकलेट्स की आइसक्रीम कैसी होगी। सबसे पहला सवाल, आइसक्रीम कौन सी डालें? सबसे पहली डालनी चाहिए अपनी ओजी आइसक्रीम, चॉक बार। अरे हाँ, इससे तो बहुत यादें जुड़ी हैं। बचपन से लेके अभी तक चॉक बार ही खाई है। चलो इसको खोलते हैं। ओह, क्लासिक चॉक बार। चलो अब इसको हम लोग इसमें ऐड कर लेते हैं, मगर पहले स्टिक को निकालना होगा, जिसके लिए हमारे पास यहाँ पर बटर नाइफ है। ये अरे छोड़ दे स्टिक। ओ भाई गाइस देखो, हमारे इस इतने बड़े कंटेनर के अंदर अभी पहली आइसक्रीम आ चुकी है। अब कौन सी डालें? अब दूसरी आइसक्रीम डालते हैं, मैंगो फ्लेवर की क्रीमी पॉप। अरे खुल जा। खुल गई, मगर एक मिनट, ये आइसक्रीम की क्या हालत हो गई। देखो गाइस, गर्मी की वजह से ये मेल्ट हो गई थी। चलो डाल देते हैं। अरे ऐसे कैसे डाल रहे हो? वरना तो मुंह के अंदर स्टिक भी आएगी। जब सब आइसक्रीम मिल जाएंगी तो फिर मुंह के अंदर स्टिक भी आएगी। इसको निकालते हैं। ये हो गई हमारी दूसरी आइसक्रीम। लाओ मदिया, दूसरी आइसक्रीम दो। अरे सोचते तो पता ही नहीं चल रहा गाइस, अब कौन सी आइसक्रीम डाले। इतनी सारी आइसक्रीम है। ये लो भैया, ये दूसरे ब्रांड की चॉक बार। ये लो, ये भी डालो। और मैं डालूंगा ये डोनट वाली आइसक्रीम। ओह चलो गाइस, इनको डालते हैं। वाओ गाइस, ये देखो, ये तो पूरा डोनट शेप का है भाई। ओह, इसको डालने से पहले एक बाइट तो बनता है। मैं भी तो टेस्ट करूं। गाइस गर्मी के मौसम में आइसक्रीम खाने का तो अलग ही मजा है। ओह मेरे तो दांत फ्रीज हो गए। अरे मदनी आइसक्रीम निकाले, सब्जी काट रहे हैं। अरे निकाल ही नहीं रही, इतनी जम चुकी है। निकालो। तो भाई संभाल के, मैं ही निकालता हूँ। अरे तो निकाल ही नहीं रही। अरे आप देखो कैसे निकलती है। ये लो, ये निकल आई। मेरे साथ क्या दुश्मनी थी इसकी। अब डालते हैं ये क्रीमी पॉप के तीनों फ्लेवर्स, वनीला, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी। ये लो। ओ तेरी खैर, ये तो ऐसे ही मेल्ट हो गई। अरे मदनी तुम इसकी लिड बंद करो। भाई ये तो देखो आइसक्रीम मेल्ट हो गई। ये कैसी हो गई है? यूं। चलो इसको जल्दी से डालते हैं। ये गई वनीला। शेट देखो तो सही गाइस, हालांकि हमने ये कूलिंग बॉक्स में रखी है, फिर भी आइसक्रीम गल रही है। हमें जल्दी सबको मिक्स करना होगा। वैसे तुम लोग बताओ, तुम लोग की फेवरेट आइसक्रीम कौन सी है? अब मैं डालूंगा इसके अंदर कुल्फी। और मैं डालूंगा ये स्टार शेप वाली आइसक्रीम। दिखाओ, ये कब ली हमने? चलो अब देखते हैं इसके अंदर सच्ची में स्टार बना हुआ भी है या नहीं। ओह गाइस देखो तो सही, इस कुल्फी के ऊपर तो बादाम वगैरह लगे हुए। यो गाइस देखो, फुल स्टार बना हुआ है। ओह स्टार तो टूट गया। ओ भाई, उसका टेस्ट तो बहुत अच्छा है। बहुत मजे की है। गाइस अब हम डालते हैं ये 3 नए फ्लेवर की आइसक्रीम। ये इंटरनेट पे बहुत वायरल है। चलो देखते हैं क्या ये इनका हाइप वर्थ इट है भी या नहीं। पहले खोलते हैं वॉल्केनो। गाइस इस वॉल्केनो के उसमें ये कि इसके अंदर वॉल्केनो वाली चॉकलेट है। चलो खुल जा। एक तो मुझे आज तक रैपर खोलना नहीं है। वो गाइस ये वॉल्केनो आइसक्रीम कुछ ऐसी दिखती है, कुछ वॉल्केनो दिख तो नहीं रहा, लेकिन इसकी शक्ल तो बिल्कुल अलग है। फुल ट्रायंगल। पूरा ट्रायंगल भी नहीं है। देखो चलो अब इसको टेस्ट करो।
कुछ नहीं है, लेकिन क्या है? लेकिन देखो गाइस, इसके अंदर चॉकलेट बॉल्स है। ये देखो चॉकलेट बॉल तो मैं वॉल्केनो ढूंढ रहा, वॉल्केनो कहाँ है? ये देखो इसके अंदर बना हुआ है कि जब आप खाते हो तो इसके अंदर चॉकलेट निकलती है, मगर ऐसा तो कुछ नहीं नजर आ रहा। शायद इसके बीच में हो। ओह, लगता है लावा जम गया। बिल्कुल भी मजे की नहीं है। चलो मैं भी टेस्ट करता हूँ। एवरेज है, इससे अच्छी तो चॉक बार है। हाँ सही बोल रहा है भैया। अरे निकला। अरे मध्य पन्ना बनकर अब खोलो। अच्छा, पता नहीं क्या लिखा है। ओह भाई, ये तो देखो कितनी अच्छी लग रही है। इसका नाम है ट्विस्टर। ये देखो इसके अंदर रेड कलर की कोई जेली पिल है। ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करूंगा। और ये वियनेटा कुछ इस तरीके की लगती है। भाई देखो तो सही, जैसा पिक्चर में दिखाई है बिल्कुल भी वैसी नहीं है भाई। ये कैसी आइसक्रीम है? पता नहीं, मगर जो भी बोलो इसका फ्लेवर तो अच्छा है। चलो इसको निकाल लेते हैं। और अब मैं ये ट्राई करता हूँ। ये पता नहीं जो भी है। भाई बिल्कुल चॉक बार बनाई है, बस चॉक बार की चॉकलेट ज्यादा होती है, इसमें तो वो भी कम है। चखो। बात तो सही है। अरे यार, ये ट्विस्टर आइसक्रीम निकल क्यों नहीं रही? मेरी तो ये वी जो भी थी वो तो निकल भी गई। निकल गई। गाइस देखो तो सही, हमारे इस बॉक्स के अंदर कितनी ढेर सारी आइसक्रीम जमा हो चुकी है। अगर सच बोलूं, ऐसे आइसक्रीम देखने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। देखो तो सही कितनी गंदी लग रही है, ऐसा लग रहा है किसी ने कचरा फेंक दिया है। अरे ओ, ऐसा मत बोलो गाइस, अभी तो हमने सिर्फ कुछ ही आइसक्रीम डाली है। अभी तो हमें कितनी ढेर सारी आइसक्रीम डालना बाकी है। वैसे ही नॉर्मल आइसक्रीम इतनी अच्छी लगती है, जब इतनी ढेर सारी आइसक्रीम मिलाएंगे मजे मजे की तो क्या बवाल फ्लेवर बनेगा। अल्लाह करे कुछ अच्छा फ्लेवर बने, कुछ खराब फ्लेवर ना बने, वरना सारे पैसे तेल हो जाएंगे। अब डालते हैं कॉर्नेटो को। और मेरे पास है उमोर की कॉर्नेटो। ओ भाई, ये तो नया फ्लेवर है, स्ट्रॉबेरी चीज केक। वो देखो तो इसे कितना अच्छा लग रहा है। मगर मुझे कॉर्नेटो की सिर्फ एक चीज अच्छी लगती है, वो है इसका। अरे ये तो पूरी कॉर्नेटो तुमने तोड़ दी। ये तो मैंने जोर ज्यादा लगा दिया। इसको अंदर डालते हैं, वो है इसकी गोल्डन बाइट। कैसा आदमी है? गोल्डन बाइट तो नीचे होता है, पूरी आधी आइसक्रीम खा गया। देखो यहाँ होता है गोल्डन बाइट। देखो गाइस, ये रहा गोल्डन बाइट। अभी भी थोड़ी अंदर बाकी है। देखिए गाइस, तुम लोग बताओ, क्या तुम लोग को भी कॉर्नेटो के अंदर गोल्डन बाइट पसंद है या नहीं? 5 minutes later. अब बारी है इसके अंदर ये टूटी फ्रूटी आइसक्रीम डालने की। गाइस देखो, गर्मी की वजह से ये यहाँ से गल गई है। फटाफट से इसको इसमें डालते हैं, मगर पहले टेस्ट तो करूं। क्या देखने से क्या मजे की लग रही है। मेरे मुंह में पानी आ रहा है। क्या टूटी फ्रूटी का फ्लेवर है। उसमें क्या चंक्स आ रहे हैं। वाओ। चलो अब इसको डायरेक्ट इसमें निकाल लेते हैं। इसको निकालने के लिए पहले इसको खोलते हैं। ओ भाई साहब, अरे पूरा खोलो ना इसको। ये गई टूटी फ्रूटी आइसक्रीम। गाइस अब बारी है अमीरों की आइसक्रीम मैग्नम को इस मिक्सचर में डालने की। मगर तुम लोग को एक बात बताऊं, मैग्नम मैंने आज से पहले कभी नहीं खाई, क्योंकि महंगी आती है ना। और गाइस ये हमारा फर्स्ट टाइम होने वाला है जो हम मैग्नम खाने वाले हैं। अरे सॉरी, खाएंगे थोड़ी, ये भी इस मिक्सचर में डाल देंगे यार। अरे तुम रोना बंद करो। लेकिन गाइस ये देखो, ये इसका कॉपी ब्रांड आता है हिको में। दिखाओ। ओ भाई, क्या कॉपी किया है। देखो जैसे मैग्नम गोल्ड में लिखा है, वैसे इन्होंने भी अपना ब्रांड गोल्ड में लिखा है। और तो यहाँ भी ब्राउन, यहाँ भी ब्राउन, यहाँ ब्लैक, यहाँ भी ब्लैक। और दोनों के फ्लेवर भी सेम है। ये भी क्लासिक मैग्नम है और ये भी क्लासिक फ्लेवर है। चलो इन दोनों को टेस्ट करके देखते हैं कि कौन सी बेस्ट है। पहले खोलते हैं मैग्नम को। ये तुम पकड़ो और मैं खोलता हूँ इस हिको को। ओ भाई, क्या कॉपी की है। देखो गाइस, देखो इस कॉपी ब्रांड का भी अंदर से गोल्ड और ये मैग्नम भी अंदर से गोल्ड। कॉपी की भी कोई याद होती है भाई। इन दोनों का तो शेप भी सेम है। चलो पहले मैग्नम ट्राई करते हैं। कैसी है, कैसी है? हालांकि गाइस इसकी शक्ल चॉकबार जैसी होती है, मगर बाहर की चॉकलेट और अंदर की आइसक्रीम बहुत ही प्रीमियम होती है। मजा आ गया। मगर एक मिनट, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है जो इसकी चॉकलेट है वो डेयरी मिल्क की है। डेयरी मिल्क। अब बारी है कॉफी मैग्नम ट्राई करने की। अरे मदनी रुक जा, सारी मैग्नम खा जाएगा तो हम मिक्सिंग क्या करेंगे? अरे सॉरी, मैं तो भूल गया था। डालो डालो भाई। वैसे ही थोड़ी सी बच गई है। ये गई मैग्नम। चलो अब इस कॉफी मैग्नम को ट्राई करते हैं। वाओ, ये भी अच्छी है मगर मैग्नम जैसी नहीं है। दिखाओ, मैं चखता हूँ, क्या पता मुझे अच्छी लगे।
भाई ये तो मैग्नम का अच्छी खासी इन्होंने कॉपी की है। हाँ गाइस, शुरू के अंदर तो मैग्नम का फ्लेवर नहीं आ रहा था, मगर आफ्टर टेस्ट बिल्कुल मैग्नम जैसा है। और मानना पड़ेगा बाहर की चॉकलेट भी बिल्कुल मैग्नम जैसी है। चलो बेटा, इसको भी डाल दो। आधी तो खत्म कर दी। ये दोस्तों आप डालते हैं ये यूनिक आइसक्रीम। हमने ओरियो तो खाए हैं, लेकिन भैया ये देखो ओरियो वाली आइसक्रीम। दिखाओ। ओ भाई साहब, ये तो बहुत बड़ी ओरियो वाली आइसक्रीम है। तब मैं तुम लोगों को खोल के दिखाता हूँ। तुम लोगों ने नॉर्मल ओरियो तो देख रखा है, इतना सा होता है। और ये आइसक्रीम तो देखो। नहीं करो भाई। भाई साहब, इतनी बड़ी ओरियो की आइसक्रीम। और गाइस देखो, ऊपर दोनों बिस्किट छोटे से, अंदर फिलिंग तो देखो कितनी ज्यादा है। चलो अब इसको टेस्ट करते हैं। इसका टेस्ट कैसा होगा? ओरियो जैसा होगा? गाइस जब ज्यादा देर तुम लोग वो ओरियो को दूध के अंदर डालते हैं, सेम ऐसे टेस्ट आता है। ओह वाव यार गाइस, एकदम ऐसा लग रहा है मैं ओरियो की आइसक्रीम खा रहा हूँ। मतलब ये ओरियो का बड़ा भाई है, मगर आइसक्रीम में। बिल्कुल वो वाला हैक नहीं है गाइस, ओरियो के उसमें दूध डालो और उसको फ्रीजर में डाल दो, तैयार ओरियो वाली आइसक्रीम। मुझे लगता है वैसी ही है भाई साहब ये तो वर्थ इट है। चलो गाइस, इसको भी डाल देते हैं। गाइस कमेंट में बताओ कि तुम लोगों को आइसक्रीम का कौन सा फ्लेवर पसंद है। ये तो आधी गिर गई। वैसे मेरा फेवरेट फ्लेवर तो चॉकलेट है। और मेरा ब्लूबेरी। कौन सी आइसक्रीम डालूं? हाँ गाइस अब डालते हैं आइस लॉली। अरे मती, ये तुम कब लेके आए? ये मैंने तो नहीं ली थी। अरे ये मैंने ली थी, ये भी तो आइसक्रीम ही है ना। अरे पागल, ये आइसक्रीम नहीं, ये आइस लॉली है। तो क्या हो गया? एक ही अरे, बात है। ये दूध की नहीं तो पानी की बनी हुई होती है, पूरी आइसक्रीम खराब हो जाएगी। अच्छा चलो कोई नहीं, खा तो सकते हैं ना। हाँ, हर चीज खानी है। ये क्या हो गया? गाइस देखो, रैपर में ये आइसक्रीम थी, मुझे ये आइसक्रीम मिली। मजे की है भाई साहब। गाइस ये वाली आइसक्रीम कितनी जमी हुई है। ओ भाई देखो, ये तो पूरी ईंट लग रही है। चलो इसको एज इट इज डाल देते हैं। मदनी कुछ दिख रहा है? कहाँ पर? बस ठीक है। चलो गाइस, इसको करते हैं साइड पर। और मदनी को कर दिया हमने ब्लाइंडफोल्ड। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा वहाँ। और अब बारी है मदनी तुम्हें गैस करने की कि कौन सी आइसक्रीम है तुम्हें चखाऊंगा, तो उसका नाम बताना। हाँ, मैं तो इसमें प्रो हूँ, क्योंकि मुझे तो हर आइसक्रीम मैंने चखी हुई है। गरीब आदमी सब। हाँ मतलब सारी ऑलमोस्ट जो मेरे बजट में है। गाइस पहले मदनी को चखाऊंगा ये वाली आइसक्रीम। मदनी रेडी हो? रेडी। होगी कौन सी आइसक्रीम? कोई चॉकलेट या कोई वनीला ही होगी ना। भाई साहब, तो ये कैसी आइसक्रीम है? स्मेल तो कुछ नहीं आ रही। लो मदनी, ट्राई करो। कहाँ है? अरे ये लो। स्टिक वाली आइसक्रीम है। ये आइसक्रीम कैसी है? क्या है इसका फ्लेवर? ये कैसा अजीब सा फ्लेवर है इसका। ऐसी आइसक्रीम तो मैंने आज तक कभी टेस्ट नहीं की। ये अजीब सा फ्लेवर है इसका। कैसा है? छोड़ो भाई, तुमसे तो गैस नहीं होने वाला। कुछ और गैस कराता हूँ। ये है माचा फ्लेवर की आइसक्रीम। हाँ, माचा दिखाओ। ये देखो। ग्रीन ग्रीन। गाइस ये पता नहीं लोगों को क्यों इतना अच्छा लगता है माचा का पाउडर। माचा की आइसक्रीम तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है भैया, ये मत डालो। अरे क्यों नहीं डालो पागल, इतनी महंगी नहीं है, पूरे 500 रुपए की। डालनी तो पड़ेगी। बेकार। भैया छोड़ दो, वैसे ये खुद भी नहीं जाना चाह रही आइसक्रीम। अरे पागल, पैसे दिए, इसका बाप भी जाएगा। अरे मत डालो भाई, आफ्टर टेस्ट का कड़वा कड़वा है। मजा आएगा ना, थोड़ा सा कॉफी का टच आएगा। कॉफी नहीं है, माचा है। क्या होता है मुझे भी नहीं पता। मजी तुम माचा आइसक्रीम तो गैस नहीं कर पाए। अरे मुझे क्या पता था तुम माचा आइसक्रीम दोगे। ये तो मैंने आज तक कभी खाई भी नहीं है और कभी खाऊंगा भी नहीं, इतनी गंदी थी। चलो अब ये वाली आइसक्रीम तुम्हें टेस्ट कराता हूँ। कौन सी वाली है? तो नाम भी बता दूं। ओह भाई, ये देखने से कितनी अच्छी लग रही है। चलो इसको टेस्ट करो। कहाँ है? अरे ये रही। बिस्मिल्लाह। अच्छी है। अरे फ्लेवर कौन सा है ये बताओ। अच्छी तो मुझे पता होनी है। एक भी मेरे दिमाग में प्रोसेसिंग चलिए, एक और बाइट लेना पड़ेगा। कैरेमल फ्लेवर है। आ गया। ये फीस की नई वाली है ना, कैरेमल फ्लेवर। हाँ ये वही वाली है। देखा, मुझे पता था। जो कम बजट वाली आइसक्रीम है वो सब मैंने खा रखी हैं। चलो इसको भी डाल लेते हैं। गाइस ये आ गई हमारी हार्ट इमोजी। मगर इस हार्ट इमोजी की आइसक्रीम को हो गया है। मेरी वाली तो बिल्कुल सही है, मगर ये देखो ये तो अंदर से ही टूट गई है। गाइस तुम लोग कमेंट्स कर दो जल्दी से हार्ट इमोजी का। ये तो इतना अच्छा नहीं है, तुम लोग अच्छा से कमेंट करना। गाइस आइसक्रीम की तो रैपर निकालते निकालते मेरे हाथ दुख गए। पता नहीं हमने कितनी आइसक्रीम डाल दी है, और ये पता नहीं कौन सी नंबर वाली आइसक्रीम है। गाइस अब इस आइसक्रीम को जरा टेस्ट करते हैं। देखो इसके उसमें ये कितने अच्छी अच्छी लाइंस बनी है। क्या इसके अंदर भी बनती है या नहीं? दांत निकल आएंगे, संभाल के तुम। दांत ठंडा हो गया।
तो पागल हो गया, 2 मिनट रुको ना। जो पता है इतनी सख्त आइसक्रीम तो पहले से खाना है बस, कभी खाई नहीं आइसक्रीम। मुझे क्या पता इतना सख्त होगी। अब टूट गए। दांत थोड़ी टूट गया जो आवाज आई है। नहीं मेरे एक मिनट, ये देखो इसके अंदर से आइसक्रीम कैसी है। और इन्होंने रैपर पे कितनी अच्छी बनाई हुई है, यानी ब्रांडिंग फेक होती है। अरे इसको अभी इसी में ऐसे ही डाल दो, थोड़ी देर में गलेगी तो फिर स्टिक खुद ही निकल आएगी, रहने दो। 5 minutes later. दोस्तों देखो, हमने अपने इस मिक्सचर के अंदर कितनी ढेर सारी आइसक्रीम डाल दी है। मगर अब बारी है अमीर, बल्कि अमीरों की भी अमीर वाली आइसक्रीम ट्राई करने की, यानी कि अंबानी के बच्चों की आइसक्रीम खाने की। गाइस ये है बास्किन रॉबिन्स और इसके 2 स्कूप हमें कितने के पड़े? पूरे 1200 रुपए के। भाई साहब 1200 रुपए की सिर्फ इतनी सी आइसक्रीम। मगर जो भी बोलो, इसकी कलर तो देखो कितना यूनिक है, पर्पल और पिंक। शायद गाइस ये कॉटन कैंडी है या शायद ये यूनिकॉर्न फ्लेवर है। चलो टेस्ट करके देखते हैं, क्या ये 1200 रुपए की वर्थ है या फिर हमें भी चूना लगा दिया। ये आ गया 100 रुपए का बाइट। तुम्हारा 100 तो मेरा 500 रुपए का। चलो अब टेस्ट करते हैं। ठीक है। ओ भाई, मेरा तो ब्रेन फ्रीज हो गया। मैंने पूरा बाइट एक साथ ले लिया, मगर फ्लेवर तो समझ में ही नहीं आया। गाइस ये तो बिल्कुल जो नॉर्मल डेयरी आइसक्रीम होती है बिल्कुल वैसा ही फ्लेवर है, तो इसमें कुछ इतना खास भी नहीं है। तो फिर इस आइसक्रीम को व्हाइट की जगह पर्पल और पिंक क्यों किया? मुझे तो लगा ये बबल गम फ्लेवर होगा। चलो कोई बात नहीं, 1200 रुपए वाली आइसक्रीम भी डाल देते हैं। गाइस ये तो बिल्कुल स्टैंड आउट कर रही है इन सब आइसक्रीम में से। दोस्तों अब डालते हैं इस मटका कुल्फी को। देखो तो सही, इसकी पैकेजिंग भी मटके जैसी है। भाई इसको देख के तो मुझे गांव वाली याद आ गई। देखो गांव के अंदर इसी टाइप के मटके में पानी भरते हैं। भाई खुल जा, तो पूरा जम गया है। खुल गया। ओ गाइस देखो, ये अच्छी लग रही है। चलो पहले तो इसको टेस्ट करना तो बनता है। ये आ गई मटका कुल्फी। चलो अब इसको टेस्ट करते हैं। बिल्कुल कुल्फी जैसी है। गाइस ऑथेंटिक कुल्फी है भाई, मजा आ गया। कुल्फी की क्या ही बात होती है, इसके अंदर क्या बादाम पिस्ते का फ्लेवर आता है। चलो अब इसको भी डाल लेते हैं। कैसे डालेंगे, ये निकलेगी कैसे? अरे यूं करके डालो ना। अरे ऊपर से इसका मुंह छोटा है, नहीं निकलेगा ऐसे। अरे ऐसे कैसे नहीं निकलेगा? अरे रुको, इसको निकालते हैं ऐसे। निकला। भाई साहब कितनी सारी कुल्फी थी इसके अंदर। गाइस देखो तो सही, इसके अंदर कितने सारी अलग अलग कलर की आइसक्रीम है। तुम लोगों को क्या लगता है हमारी फाइनल मिक्सचर आइसक्रीम किस कलर की होगी? कमेंट्स में बताओ। ये आ गई स्निकर्स की आइसक्रीम। और गाइस इसी के साथ हमारा पूरा कूलिंग बॉक्स खाली हो चुका है। और अब बची है सिर्फ आखिरी 5 आइसक्रीम्स, वो भी सारी इंपोर्टेड आइसक्रीम्स। मैं तो सोच रहा हूँ शुरुआत करते हैं इस स्निकर से, और मैं करता हूँ इस किटकैट से। देखते हैं कि ये अंदर से लगती कैसे है। मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ कि किटकैट की आइसक्रीम होगी कैसी अंदर से। कोई कह सकता है ये आइसक्रीम है? ये तो ऐसा लग रहा है स्निकर्स की चॉकलेट है। चलो इसको अब तोड़ के देखते हैं कि अंदर से कैसी लगती है। भाई साहब ये तो पूरी स्निकर्स की चॉकलेट है, ये आइसक्रीम कैसे हो सकती है? चलो अब टेस्ट करते हैं। अंदर पीनट डाले हुए। भाई साहब क्या फ्लेवर है। गाइस देखो, जिस तरह स्निकर्स में होता है ऊपर कैरेमल, अंदर पता नहीं क्या इन्होंने जो है इसकी आइसक्रीम डाली है, ऊपर से चॉकलेट और ऊपर यहाँ पर इसके अंदर पीनट्स भी हैं। क्या मस्त फ्लेवर आ रहा है, ऐसा लग रहा है मैं स्निकर्स ही खा रहा हूँ मगर आइसक्रीम में। आइसक्रीम वैसे कम लग रही है, लग तो पूरी स्निकर्स ही रही है। मजेदार। सारी नहीं खानी, इसमें डालनी भी है। ये आ गई किटकैट की आइसक्रीम। हाँ ये किटकैट से थोड़ी मुख्तलिफ है ना, इसको कहते हैं आइसक्रीम, क्योंकि स्निकर्स तो पूरी चॉकलेट लग रही थी। चलो सबसे पहले मैं बाइट लेता हूँ इसका। कैसी है? अरे यार ये तो कंफ्यूज लग रहा है, मैं टेस्ट करता हूँ। ये बिल्कुल नॉर्मल आइसक्रीम जैसी है, स्निकर जैसी कोई यूनिकनेस नहीं है इसके अंदर। हाँ बिल्कुल नॉर्मल आइसक्रीम लग रही है। मैं तो कहता हूँ ये मैग्नम से भी अच्छी नहीं है। हाँ बस इसकी जो ऊपर की चॉकलेट है ना वो थोड़ी क्रंची है, लेकिन उसके अंदर थोड़े से इन्होंने कुछ चंक्स वंक्स डाले हुए। ऊपर की जो चॉकलेट है मेरे ख्याल से वो किटकैट की चॉकलेट है। हाँ। आफ्टर टेस्ट आ रहा है किटकैट का, मगर खाने के बाद वो वाव वाला सीन नहीं हो रहा। चलो इस किटकैट आइसक्रीम को भी इस मिक्सचर में डाल लेते हैं। वैसे गाइस एक बात बताऊं, ये जो 5 आइसक्रीम है इम्पोर्टेड वाली, ये मुझे पड़ी है पूरी 8000 रुपए की। 8000?
अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। अरे भाई थोड़ा हौसला पकड़ो, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं बता रहा था। गाइस देखो ये कैसा टेक्सचर है। वो भाई ये कैसे टेक्सचर बेस बनाई है इन्होंने? मैं टेक्सचर बेस ही बनाई है, बाकी फ्लेवर में तो इतना मजा नहीं आया जितना स्निकर्स वाली आइसक्रीम में था। बेकार। मैं खोलने लगा हूँ टॉबलर की आइसक्रीम को, और मैं खोलने वाला हूँ इस किंडर जॉय की आइसक्रीम को। ओ भाई ये होता है ना ट्रायंगल, जो वॉल्स वालों की वॉल्केनो आइसक्रीम है वो तो प्रॉपर ट्रायंगल नहीं थी। ये कैसा शेप है? ये देखो इसके अंदर ये बना हुआ ना कैरेक्टर, ये बिल्कुल उसकी शेप बना है। ये देखो थोड़ा सा चेहरा यूं है, यूं है। चलो अब इनको टेस्ट करते हैं। ये कैसी है? ओए ओए ओए, मेरे पास अल्फाज नहीं है। क्या टॉबलर की आइसक्रीम है। ऊपर की पूरी चॉकलेट ऐसा लग रहा है टॉबलर को गला के बनाई है। टेस्ट तो बहुत अच्छा है, मगर अंदर से ये लोग वही कर रहे हैं। इनकी आइसक्रीम में कोई नई चीज नहीं है, बस ये ऊपर ही टॉबलर है। अरे क्या बोल रहे हो, क्या नई चीज नहीं है भाई, तुम्हें पूरा टॉबलर का फ्लेवर आ रहा है, वो भी आइसक्रीम में। और क्या चाहिए? मेरा तो हाथ नहीं रुकेगा, इसको डाल लेता हूँ। अब ट्राई करते हैं इस किंडर आइसक्रीम को। ये कुछ नहीं है, लेकिन ये व्हाइट चॉकलेट वाली आइसक्रीम है। हाँ अभी तक हमने कोई व्हाइट चॉकलेट वाली आइसक्रीम नहीं खाई। मैं टेस्ट करके देखता हूँ। गाइस वैसे मैं व्हाइट चॉकलेट का इतना बड़ा फैन नहीं हूँ, मगर ये आइसक्रीम सो है, अच्छी है जिसको व्हाइट चॉकलेट पसंद हो। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये चॉकलेट्स वाले आइसक्रीम की लाइन में क्यों आ गए। अब बारी हमारी आखिरी आइसक्रीम की, बाउंटी आइसक्रीम की। भाई मैं इसके लिए तो बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इसके अंदर तो खोपरे का फ्लेवर आएगा। वो गाइस ये भी बिल्कुल चॉकलेट जैसी लग रही है। देखो बिल्कुल स्निकर्स की तरह, बिल्कुल चॉकलेट बाउंटी। मतलब फर्स्ट इंप्रेशन में कोई बता ही नहीं सकता कि ये आइसक्रीम है या चॉकलेट है। चलो इसको बीच में से तोड़ के, वो देखो इसके अंदर भी खोपड़ा है। ये लो भैया, मगर आइसक्रीम के फॉर्म में। चलो टेस्ट करते हैं। ये कोई अच्छा फ्लेवर है ना गाइस, ऐसा लग रहा है बाउंटी को जमा के खा रहे हैं। हाँ मगर थोड़ा सा दूधिया, क्योंकि बाउंटी के अंदर जो खोपरा होता है वो बिल्कुल ही सुकरा हुआ होता है। इसके अंदर इन्होंने दूध डालकर उसका फ्लेवर इनहेंस कर दिया है। चलो उसको डाल लेते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमने हमारी सारी आइसक्रीम्स को इस कंटेनर में डाल दिया है, और अब बारी है इन सब आइसक्रीम्स को मेल्ट करके एक आइसक्रीम बनाने की। मगर भैया इनको मेल्ट कैसे करेंगे? अरे तुम अपना इतना दिमाग मत चलाओ, मेरे पास इसका भी जुगाड़ है। 3, 2, 1 हेयर ड्रायर। हाँ तो जब हेयर ड्रायर बाल गर्म करके उसको प्रॉपर्ली बना सकता है, तो फिर इसको भी तो गला सकता है। ये गला लेगा? अरे क्यों नहीं गलाएगा, तुम बस देखते जाओ। ये तो मेल्ट हो रही है। गाइस ये तो बिल्कुल एक पेंटिंग की तरह लग रही है। जिस तरह पेंटिंग में सारे कलर्स फैलते हैं, इसमें सारी आइसक्रीम एक साथ मेल्ट हो रही है। अरे भैया रुको, इन सारी आइसक्रीम को पानी पानी थोड़ी करना है, जरा चमचे से भी तो हिलाते रहे। ये तुमने भाई बिल्कुल सही कहा। भाई ये तो पूरी मेल्ट हो गई है। गाइस अब तुम लोग बता सकते हो कि कौन सी आइसक्रीम कौन सी है? मैं तो खुद कंफ्यूज हूँ, इसमें से कुल्फा कौन सी है, इसमें से मैग्नम कौन सी है, और हमने इतनी महंगी महंगी जो आइसक्रीम डाली है वो कहाँ गई। मदनी ये कर रहा है, मैं हेयर ड्रायर भी ऑन कर देता हूँ। 5 minutes later. गाइस अगर इस आइसक्रीम का फ्लेवर कमाल का बन गया तो इसका नाम क्या रखेंगे, सोचा तुमने? अरे हाँ मदनी, मुझे तो दिमाग में कोई नाम ही नहीं आ रहा, क्योंकि इस आइसक्रीम के मिक्सचर के अंदर इतने ढेर सारे फ्लेवर्स की आइसक्रीम है। किसका हम नाम क्या रखेंगे? गाइस तुम लोग कमेंट्स में बताओ, मैं क्या नाम रखूंगा? मैं नाम रखूंगा सुपर आइसक्रीम। नहीं वो मजे का नहीं है। तुम लोग कमेंट्स में बताओ क्या नाम रखना चाहिए। A few moments later. बस मदनी हो गया। गाइस देखो तो सही, भाई साहब हमारी तो सारी आइसक्रीम मेल्ट हो गई। अब तो सच्ची में पता नहीं चल रहा कि कौन सी आइसक्रीम कहाँ गई। और गाइस देखो हमारी आइसक्रीम का कलर बना है ब्राउन, मतलब लाइटिश ब्राउन, डार्क ब्राउन नहीं है। मतलब सारी आइसक्रीम्स को मिलाने के बाद ब्राउन कलर बना। हालांकि हमने तो इतने कलर की आइसक्रीम डाली थी, पिंक थी, येलो थी, ऑरेंज थी, पर्पल थी, ग्रीन थी, वो सारे कलर कहाँ चले गए, खाली सिर्फ ब्राउन आइसक्रीम बन गई। गाइस मैंने तो सोचा था कोई यूनिक कलर की आइसक्रीम बनेगी, या तो रेड, या तो ब्लू, या तो येलो। ओ गाइस देखो तो सही, इसके अंदर तुम लोग को चॉकलेट के चंक्स नजर आ रहे होंगे। ओ तेरी, ये देखो भाई साहब। अब देखना ये है कि इसका टेस्ट कैसा होगा। चलो अब फटाफट से सारी आइसक्रीम को इस बाउल में भर देते हैं। वैसे तो ये आइसक्रीम बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके अंदर सही रहेगा। भैया तुम ये भरो, मैं आता हूँ। ये कहाँ चला गया, मदद नहीं कराता। 5 minutes later. इसी के साथ हमारा पूरा बाउल भर चुका है। अरे भैया इसके अंदर क्या भर रहे हो? इसके अंदर आइसक्रीम भरते हैं ना। ये देखो आइसक्रीम का मोल्ड, ताकि हमें असली शेप की आइसक्रीम मिले। इसको निकालते हैं
और अब इसके अंदर डालते हैं। बस। ये भर गए हमारे सारे आइसक्रीम के मोल्ड्स। अब बारी है इसके अंदर स्टिक लगाने की। ये रखते हैं इसको यहाँ पर और अब लगाते हैं इसमें स्टिक्स। लो, अब तैयार हो गई हमारी आइसक्रीम। सॉरी, अभी थोड़ी हुई है, अभी तो हमें डालना होगा इन दोनों चीजों को फ्रीजर में। चलो इनको फ्रीजर में डाल देते हैं। चलो, ये डाल दिया बाउल को फ्रीजर में और ये डाला हमने आइसक्रीम के मोल्ड को भी फ्रीजर में। और अब कर देते हैं फ्रीजर को बंद और वेट करते हैं कि कब ये आइसक्रीम जमेगी। जम गई? अरे इतनी जल्दी तो ना जमेगी, थोड़ा टाइम देना होगा। चलो, बहुत एक्साइटेड हूँ। 6 hours later. गाइस फाइनली डीप फ्रीजर के अंदर हमारी इस आइसक्रीम को 6 घंटे रखने के बाद ये तो पत्थर की तरह जम चुकी है। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। तो चलो जल्दी से इसको स्कूप आउट करते हैं। वाओ गाइस, देखो तो सही, ये आइसक्रीम कितनी अच्छी लग रही है। और देखो, तुम्हें यहाँ पर चॉकलेट्स के चंक्स भी नजर आ रहे होंगे। चलो अब जल्दी से इस आइसक्रीम मोल्ड वाली आइसक्रीम को भी निकाल लेते हैं। क्या बोलते हो, सही बना होगा? बिस्मिल्लाह। इसमें तो ये स्टिक ही बाहर आ गई, आइसक्रीम तो अंदर ही रह गई। दूसरा वाला ट्राई करता हूँ। बिस्मिल्लाह या अल्लाह। ये अरे ये क्या हो रहा है? प्लीज या अल्लाह ये वाला हो जाए। मैंने तुम्हें बोला था बार बार फ्रीजर मत खोलो। देखा, तुम्हारी पॉप्सिकल आइसक्रीम जमी ही नहीं। अरे नहीं जी, अभी भी 2 चांस हैं। ओह, ये लग रही है जमी हुई। आखिरी। अरे यार क्यों? चलो कोई बात नहीं, इसको थोड़ी देर के लिए और डीप फ्रीजर में रखना, ये हम बाद में खाएंगे। लेकिन पहले टेस्ट करते हैं ये वाली आइसक्रीम। देखो तो सही गाइस, कितनी अच्छी लग रही है। तुम भी चम्मच उठा लो। कहाँ है चम्मच? ये रही। चलो अब इसी आइसक्रीम को टेस्ट करते हैं। यो, चलो अब मोमेंट ऑफ ट्रुथ। इस सारी मिक्सचर ऑफ आइसक्रीम का टेस्ट कैसा होने वाला है भैया? रेडी? रेडी, 3, 2, 1। इतना कुछ समझ में नहीं आया, लगता है एक और दफा टेस्ट करना होगा। हाँ सेम, मुझे भी कुछ समझ नहीं आया। चलो एक और दफा टेस्ट करते हैं। अरे गाइस, इसके अंदर तो अलग अलग फ्लेवर्स आ रहे हैं। जो हमने फ्लेवर्स डाले वो सारे कहीं ना कहीं आ रहे हैं। जैसे कि मैंगो का फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है, एक टूटी फूटी आइसक्रीम का और बाउंटी का भी। सेम, मैं भी बोलने वाला था गाइस, मेरे पास भी कोपरा आया। टेस्ट तो अच्छा है, मगर ये नहीं कह सकते कि इन सब आइसक्रीम को मिलाने के बाद ये कोई बहुत ही आला किस्म की आइसक्रीम बन गई है। बस ये एवरेज आइसक्रीम है, तुम ये कह सकते हो। बस ये आइसक्रीम है, बहुत ओहो वाली आइसक्रीम नहीं है, बस सही है। मैं तो मदनी ये सोच रहा हूँ कि हमने इतनी ढेर सारी आइसक्रीम तो इसमें मिला दी, अगर हम रोज एक एक खाते तो पूरे महीने चलती। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। गाइस, हमारे तो पैसे बर्बाद हो गए। तुम लोग ये एक्सपेरिमेंट घर पे नहीं करना। नॉर्मल आइसक्रीम जो खाते हो वही बेस्ट है। मिक्सचर ऑफ आइसक्रीम बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, क्योंकि ये मिक्सचर ऑफ आइसक्रीम बनाने के चक्कर में ये तो खिचड़ी बन गई है, कोई फ्लेवर सही से पता ही नहीं चल रहा। तो गाइस, इसी हमारे फेल्ड एक्सपेरिमेंट के साथ ये वीडियो थी यही खत्म। मैंने तो सोचा था अगर ये मिक्सचर ऑफ आइसक्रीम काम कर जाए तो फिर हम लोग इसको शार्क टैंक पे लेके जाएंगे। ओहो, फिर हम करोड़पति बन जाते। मगर ये सपना तो टूट ही गया। गाइस तुम लोग टेंशन नहीं लो, ये आइसक्रीम तो हम लोग खा लेंगे। मगर मुझे दुख इस बात का है कि 11,000 रुपए इन आइसक्रीम पे डालने के बाद और इतनी मेहनत से इनको मिक्स करने के बाद कोई नया फ्लेवर तो बना ही नहीं। सेम, मुझे भी इसी चीज का गुस्सा आ रहा है। मगर खैर छोड़ो, इस वीडियो को हम लोग यही खत्म करते हैं। अब मिलेंगे तुम लोगों को अगली वीडियो में। जब तक इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाँ, इंस्टा पे फॉलो भी कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब मिलते हैं तुम लोग को अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।